तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के सामान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने ये वचन को पढ़ा जब मैं अंदर बैठा हुआ था और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आज मैं क्या प्रीच करूं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या आज लोगों को बताऊं, आज आप इनके लिए क्या रखें, है ना। जैसे प्रतिदिन का सुबेरे का जो ब्रेकफास्ट आपका होता, जो नाश्ता होता, पत्नियां कभी आपको पोहा खिलाती हैं, है ना, खिलाती हैं कि नहीं खिलाती हैं। हाँ, अपने पति को खिलाती पोहा, कभी पराठा, कभी मान लो कुछ और कभी कभी झुंझला भी देती होंगी। अरे रोज रोज मुझे बनाना पड़ता है। हाँ, हो सकता है ऐसा आप में से कई करते हो, कई लोग बिल्कुल वफादारी के साथ नहीं मुझे बनाना है ना, बनाते हो। तो रोज रोज आपको खाना मिलता है, रोज आपको नाश्ता मिलता है, लेकिन आज आपका नाश्ता कुछ अलग है। हाँ? आज आपका नाश्ता, आज सुबह का नाश्ता आपका डिफरेंट है, अलग है। आज आत्मिक भोजन अलग है और वो आत्मिक भोजन परमेश्वर आपको दे रहा है। फिर से पढ़े इस वचन को, धीरे धीरे बारीकी से धीरे धीरे पढ़े। परंतु तुम्हारे लिए, परंतु किसके लिए? तुम्हारे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। कहो किसके लिए? कहो मेरे लिए। मेरे लिए। कहो मेरे लिए। परंतु मेरे लिए, पढ़िए, जो मेरे नाम का भय मानते हो, जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम चंगे हो जाओगे। किसके द्वारा? मात्र किरण के द्वारा। किसके द्वारा? है ना, किरण के द्वारा तुम लोग क्या हो जाओगे? मेरे नाम का जो तुम भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरण से तुम लोग चंगे हो जाओगे। है ना, सूरज से नहीं, मात्र उसके किरण से, उसके प्रकाश से, उसके एकांश से। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का, जैसे परमेश्वर की दासी ने शुरुआत में कहा कि एक स्त्री थी और स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का एक रोग था और उसने अपने चंगा होने के लिए हर जगह ट्रीटमेंट किया, दवाई कराया, हर जगह गई, वैद्यों के पास गई, अच्छा पैसा उसने खर्चा किया, लेकिन फिर भी उसको लहू बहने का जो रोग था, वो लहू बहने का रोग खत्म नहीं हुआ। वो लहू तो उसका बहता था और लगातार 12 साल तक बहता रहा। और 12 साल तक कोई आदमी अगर बीमार रहे, समस्या में रहे, तो बहुत बड़ी बात होती है ना। 1-2 महीना 3 महीना तो अलग बात है, लेकिन 12 साल अगर कोई बीमार है तो उसके, जब वो लहू से ग्रसित थी, बीमारी से ग्रसित थी, और जब प्रभु जा रहे थे और भारी भीड़ उनके पीछे पीछे जा रही थी, एकदम भीड़ की भीड़ लगी थी, भीड़ की भीड़ लगी थी, है ना। और वो स्त्री इतनी भीड़ में सोचती है कि काश मैं इसके वस्त्र को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी, और इतनी मेहनत वो करती है, भारी भीड़ में घुसती है। 12 साल से कोई महिला अगर बीमार है, समस्या में है, बीमारी में, वो भी बीमारी ऐसी जो ब्लड बोले तो प्राण, अगर शरीर से ब्लड को निकाल दिया जाए तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि वो प्राण कहलाता है। हम जो जीवित है उस ब्लड के कारण जीवित है ना, वो उसे कहते हैं प्राण। और उसका प्राण जो था वो लगातार, है ना, बहे जा रहा था, ठीक है। और इतनी दुर्बल, कमजोर, कोई मदद करने वाला नहीं। और जब प्रभु जा रहे थे, जब गुरु जा रहे थे, तब हम इस बात को देखते हैं तो कोई ये नहीं सोच रहा होगा कि भैया आ बहन आ, मैं तुझे प्रभु से मिलाऊं। लोग वहां अपने लिए दौड़ रहे थे, लोग वहां पर यीशु मसीह के लिए दौड़ रहे थे, लोग वहां अपनी चंगाई के लिए दौड़ रहे थे, लोग वहां अपने छुटकारे के लिए दौड़ रहे थे। किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि तू 12 वर्ष से बीमार है, कि तू 1 वर्ष से बीमार है, तू कितने साल से बीमार है, कि तू मर जा कि जिंदा रहे। हमें चंगा होना है, हमें अच्छा होना है, हमें बेहतर होना है। लोग इसलिए उसके पीछे जा रहे थे और उस बड़ी भीड़ का सामना करके वो महिला प्रभु के पास गई। अब सोचो जरा, एक बड़ी भीड़ है, हाँ, प्रभु के पीछे हजारों लाखों की भीड़ चलती थी, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही और वो महिला पीछे पीछे जा रही, है ना। अब वो कैसे प्रभु के पास पहुंची होगी,
एक साधारण से कोई भी बड़े नेता या कोई भी व्यक्ति आते हैं, उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है। सर मिलवा दीजिए, भैया मिलवा दीजिए, ओ अभी टाइम नहीं, अभी नहीं मिल सकते, अभी सर भले वो बोले हो ना बोले हो मिलने के लिए, कि ये नीचे वाले पहले बोले नहीं नहीं उनके पास अभी टाइम नहीं, अभी नहीं मिल सकते, वो अभी बहुत बिजी है। सोचो जरा, प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले चलते थे 12, कितना संघर्ष, लेकिन वो चेले रोकते नहीं थे किसी को कि हाँ भैया चलो चलो, है ना। समझ रहे इस बात को। वो स्त्री गई और धीरे से यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली, है ना। और जैसे ही वो वस्त्र को छुई, जैसे ही वो वस्त्र को उसने छुआ, और वो उसके अंदर एक सामर्थ आई, एक प्रकाश आया, एक किरण आई, और वस्त्र को छूने तो चंगे यीशु मसीह खड़े हो गए, बोलते किसने मुझे छुआ। हजारों लाखों की भीड़ है, हजारों लाखों लोग हैं वहां पर, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसने मुझे छुआ। तो चेले बोलते प्रभु कैसा मजाक करते हैं आप, इतनी भीड़ है, कोई तो छुआ होगा ना, इतनी भीड़ है, तू कहता दुनिया भर के लोग छू रहे हैं, कोई इधर से कोई इधर से। बोला नहीं नहीं, मुझे किसी ने दिल से छुआ है, मुझे किसी ने ऐसे छुआ है कि वो चंगा हो जाए, मुझे किसी ने छुआ है और मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। हालेलुया, मेरे अंदर से सामर्थ गई है। इतनी भीड़ के बीच में यीशु मसीह बोले, उनको पता चल गया कि मुझे किसी ने छुआ है, मुझे मेरे अंदर से सामर्थ निकली। आज वही सामर्थ, आज वही चंगाई तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा, और उसी के किरण से ही, पूरा कपड़ा नहीं चाहिए प्रभु को, उसका एक छोर चाहिए, एक छोर चाहिए, उस छोर को आज छू लो। आज छोर छूने की बारी है। आज यीशु मसीह कहता मेरे वस्त्र को छू लो और तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, मुझे पूरा छुएगा तो अलग ही बात है, लेकिन आज मेरे वस्त्र को छू लो और तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। सोच रहे हो, वो स्त्री चंगी हो गई जिसे 12 वर्ष का लहू बहता था, जीने और मरने पर वो थी, कोई उम्मीद नहीं था कि कब मर जाए, कब जिंदा हो जाए, कैसे ठीक हो। वैद्यों पर, बाइबल बताती वैद्यों पर पैसा रुपया लगा लगा के थक गई थी, कोई सहारा नहीं था उसका, कोई उम्मीद नहीं था। आप में से कितने हो सकते हैं कि ऐसे जी रहे हो, आप भी पैसा लगा लगा के थक गए हो सकता है कि आप दुख और पीड़ा से जी रहे हो सकता है लोग आपको ऐसा कह रहे हो कि तेरा कोई उम्मीद नहीं है, तेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं है, तेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं बचा है। लेकिन याद रखो, बाइबल कहती है कि जब सब रास्ते बंद होंगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलेगा। हालेलुया। और बाइबल ये क्यों बताती है, क्योंकि जब मूसा इस्राएलियों की अगुवाई कर रहे थे और पीछे शत्रु लगे हुए थे, पूरे शत्रु इस्राएलियों को मारने के लिए लगे हुए थे, और आगे मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, और सामने समुद्र आ गया, पीछे शत्रु, आगे समुद्र, कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं, है ना। कहाँ जाएंगे? लोग चिल्लाने लगे कि मूसा तू हमें कहाँ ले आया मरने के लिए, इससे अच्छा हम गुलाम ठीक थे, ठीक है 2 रोटी खा तो रहे थे, ठीक है हम लोग गुलामी में थे, अच्छे थे, बेहतर, लेकिन तू हमें मरने के लिए यहाँ ले आया। और मूसा कहता है कि शांत रहो और देखो कि प्रभु तुम्हारे लिए क्या करता है। आज हो सकता है तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे बंद हो जाए मेरे प्रियो, और बंद होंगे। अगर तुम चेक करते होगे तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता समझ में नहीं आता होगा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कोई मार्ग नहीं है मेरे लिए, कोई मुझे बढ़ाने वाला नहीं है, कोई मुझे आगे बढ़ाने वाला नहीं है, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है, कोई मेरे साथ बैठने वाला नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि रोने वालों के साथ रो, हंसने वालों के साथ हंसो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, कोई दुख में बैठा उसके साथ दुखी हो जाओ। अरे कोई कहेगा ऐसा? बाइबल बताती है इस बात को। लेकिन आज तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा और उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, है ना। जैसे मूसा ने कहा शांत रहो, देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है, वो रास्ता बनाना चाहता है। मूसा ने कहा देख रास्ता बना, और रास्ता बन गया। आपके लिए भी परमेश्वर रास्ता बनाएगा, मेरे लिए रास्ता बनाया, बहुत रास्ता बनाया। मैं कहाँ पे था, किस जगह पे था, है ना। संसार में मेरा जीवन क्या था, नशे में था, मैं अक्सर बताता हूँ, नशे में था, पाप में था, गुनाहगार था। मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, यही का हूँ, है ना, लोकल हूँ, यही बस्ती का हूँ। और जानते हैं लोग मुझे, मेरा कैसा जीवन था, किस तरीके से मैंने पाप में जिया, कोई उम्मीद नहीं थी मेरे लाइफ की, कोई जिंदगी में मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। जिस काम में हाथ डालता था हर काम असफल हो जाते थे, जिस जगह नौकरी करूं, नौकरी देने वाले का धंधा बंद हो जाता था। पता, इतना श्राप मेरे ऊपर में था, है ना। अगर मैं किसी के अगर काम करने गया, अगर मैं किसी के साथ जॉब किया, अगर मैं किसी के साथ मिला, अगर मैं किसी के साथ बैठा, उसका काम और धंधा भी चौपट हो जाता था। पता आपको,
है ना, उसका काम और धंधा सब कुछ बंद हो जाता था। समझ रहे हैं इस बात को, है ना। इतना श्राप मेरे ऊपर था, इतना सब कुछ मेरे ऊपर था। ये बात मेरे प्रियो मैं अपने बता रहा हूँ कि कैसे मैंने जिंदगी जिया, कैसे निकला, कोई रास्ता कोई उम्मीद नहीं थी। आज आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता आपके जिंदगी में ऐसा ही हो, कोई आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा हो, कोई मार्ग आपको समझ में नहीं आ रहा है, बीमारी से आप ट्रीटमेंट करते करते थक गए हो, है ना, शराब से आप पड़े हो। लेकिन याद रखना कि खुदा आज आपके लिए धर्म का सूर्योदय करेगा और उसकी किरणों से आज आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, है ना। मैंने अपने जिंदगी में देखा, मैंने अपने लाइफ में देखा, है ना, पाप के साथ मेरा उठना बैठना था। हजारों कितने सारे दोस्त थे मेरे, दिन भर मेरी माँ लोग, मेरे भाई, मेरे कितने दोस्त, मैं ना मेरे घर में ही बड़े हो गए, पता आपको, है ना, बचपन से लेकर अभी तक, है ना, कितना मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई सब जानते हैं कितनी दोस्ती यारी थी, कितना सब कुछ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो सब कुछ शैतान हमसे छीन लेता है। और पाप और गुनाह और नशे में मेरा जीवन जब आया, जब मैं पाप में पड़ा तो मेरा सब कुछ छिन गया। अब मैं जब बता रहा हूँ आपको कि कैसे जब मैं किसी के यहाँ जॉब करने जाऊं तो अगले का धंधा ही बंद हो जाए, मैं किसी का क्या काम करूं उसका काम बंद हो जाए। कितना श्राप, है ना। ऐसे जिंदगी को मैंने जिया। आज हो सकता कि आप ऐसी दशा में पड़े हो सकता आप नशे में हो सकता आपके परिवार के लोग हो सकता आपके बच्चे हो सकता आपको रास्ता नहीं मिल रहा, हो सकता आपको मार्ग नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखो एक उम्मीद है, एक रास्ता है जो ईश्वर आपको देना चाहता है ना। समझ रहे हैं, फ्लाइट उड़ती है, जहाजें उड़ती हैं, उड़ाने वाला दिखता नहीं, बैठने वाले दिखते नहीं, दिखते हैं क्या, हम लोग नीचे से देख के कूद हो जाते, जहाज 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 देखो जहाज देखो जहाज देखो करते हैं ना, दिखता कुछ नहीं, हमको क्या मिलता है, कुछ नहीं, ऊपर तो उन लोग को भी धुआं धुआं दिखता है? ना हम दिख रहे हैं उनको, ना वो दिख रहे हैं हमको, समझ रहे हो, कोई किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन खुद कितने होते हैं हम लोग, है ना, समझ रहे हो। परमेश्वर महान है, वो दिखता नहीं है, लेकिन अदृश्य परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करता है, हालेलुया, है ना, समझ रहे हो। वो अपने बच्चों से प्यार करता, एक शक्ति तो है ना इस दुनिया को चलाने वाली, जिससे हम और आप गाइड हो रहे हैं, जिससे हम और आप क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, हमारा जीवन और आपका जीवन चल रहा है। खुदा हमें आपको चला रहा है, हमें आपको बढ़ा रहा है, हमें आपको आगे कर रहा है। आज अपनी मुसीबत में, पीड़ा में, दुख में, समस्याओं में मेरे प्रियो अपने रोने को मत देखो, आप अपने दर्द को मत देखो। अगर 10 साल पहले, 13 साल पहले अगर मैं अपने दर्द को देखा होता तो आप यहाँ पर न बैठे होते कोई भी, है ना। मैंने उस दर्द को मारा, उस पीड़ा को मारा, एक उम्मीद में आया, इस बाइबल को मैंने लिया, इस वचन को मैंने लिया, इसे मैंने पढ़ा, इसने मुझे रास्ता दिया, इसने मुझे जीवन दिया, इसने मुझे बताया कि कुछ है तेरे जिंदगी में, कुछ है तेरे लाइफ में, है तेरी जिंदगी में, है तेरे लाइफ में, परमेश्वर कुछ करेगा तेरे लिए, मत रो, है ना, मत परेशान हो, समझ रहे। खुदा ने मुझसे कहा और ये वचन ही मुझसे बातचीत किया। आज हो सकता आप रो रहे होंगे, आपके जीवन में आपको समस्याएं छोड़ नहीं रही होंगी, बैठ जाओ प्रार्थना में, करो दुआ, मांगो खुदा से, कब मांगो परमेश्वर मुझे हील कर, मुझे चंगा कर, मेरे जीवन में काम कर, मेरे लाइफ में काम कर, मेरे लाइफ मेरा धंधा अच्छा नहीं, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं, मेरा काम अच्छा नहीं है, या मेरे जीवन में पाप होता है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करनी चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लाइफ में पाप होता है, उस पाप को खुदा मेरे लाइफ से दूर कर दे। परमेश्वर करेगा, मांगना पड़ेगा, हालेलुया, मांगना पड़ेगा आपको। जब आप मांगेंगे तो परमेश्वर देगा, है ना। कोशिश करनी पड़ती है किसी भी चीज के लिए, हालेलुया, है ना। किसी भी चीज के लिए जब आप कोशिश करोगे ना, तब परमेश्वर उन्हीं की मदद करता है। मेरे साथ में